प्रिय बंधुओं, आज आपके समक्ष जन्म कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कुछ अपने तथ्य आपके सामने रखता हूँ। विवाह के मिलान में गुणों का मिलान नक्षत्र के अनुसार मिलाया जाता है। 8 प्रकार का कूट होते हैं। एक वर्ण दोष, वत्स दोष, योनि दोष, गण दोष, ग्रह मैत्री न होना और नाड़ी दोष आदि 8 प्रकार से, और भकूट, ये 8 प्रकार से राशि का मिलान करते हैं, जिससे इनके भविष्य में दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं मधुरता बनी रहे। इसके लिए हम विचार करते हैं। लेकिन भकूट मिलाने के अतिरिक्त, कूट मिलाने के अतिरिक्त मंगल का मिलान भी एक अधिक महत्व रखता है। सभी प्रकार के गुण मिल जाएं और मंगल अगर खराब है तो उन गुणों को मात दे देता है। इसलिए मंगल का देखना बहुत आवश्यक है गृहस्थ जीवन में, विवाह के मिलान में। मंगल कैसा ग्रह है, क्या करता है और क्या हानि करता है, ये सब आपके सामने विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ। मंगल ग्रहों में सेनापति है, ग्रहों का सेनापति है। सेनापति जो किसी व्यक्ति का होता है, राज्य का होता है, तो वो गंभीर होता है, गुस्सैला होता है, शक्तिशाली होता है और विशेष करके हमेशा तंदुरुस्त रहता है। तो मंगल जो है सेनापति होने के कारण गृहस्थ जीवन में एक तो वो लाल रंग का है और अग्नि का प्रभाव उसके अंदर रहता है। तेजस्वी है, अग्नि सरीखा जो है, तो उसमें क्रोध भी रहता है, विद्यमान रहता है और ज्वलनशील है। जिस भाव में बैठता है उस भाव को वो जला देता है, उस भाव को ज्वलनशील कर देता है। अगर लग्न में बैठ जाता है तो शरीर में कुछ न कुछ व्याधियाँ सामने ला देता है, रक्त विकार से संबंधित ला देता है। और अथवा नीच राशि का है तो नुकसान करेगा। वही मंगल यदि लग्न में उच्च राशि का हो तो विशेष करके लालिमा, तेजस्विता चेहरे के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा रहेगी, खून का प्रभाव इसका दिखेगा। और नीच राशि का है तो खून का प्रभाव उसके अंदर कम दिखेगा, यानी उसके तेजस्ता समाप्त हो जाएगी, निस्तेज सा उसका चेहरा दिखने लगेगा। वही मंगल द्वितीय भाव में बैठ जाता है, धन भाव होता है द्वितीय, कुटुंब स्थान होता है द्वितीय, तो वहाँ पर कुटुंब को जला देता है, कुटुंब में हानि करता है। लेकिन हानि या लाभ उसके बैठक के आधार पर तो होती ही है, लेकिन साथ साथ में राशि का भी प्रभाव देखा जाता है। मित्र क्षेत्रीय है, यानी मित्र की राशि पे है, शत्रु राशि पे है, उच्च राशि का है, नीच राशि का है। इन सब चीज़ों का भी विचार करना आवश्यक होता है। सीधा सीधा बैठने मात्र से कुछ नहीं होता है। कभी कभी मंगली दोष भी है तो मंगल होकर के भी समाप्त हो जाता है, तो ये राशियों पर विचार किया जाता है। वही मंगल तृतीय भाव में होता है तो पराक्रम भाव होता है तृतीय, और भाई का भाव होता है। भाई बहनों का भाव होने से भाइयों से अत्यधिक अनुराग रखने वाला होगा, भाइयों के प्रति सोच करने वाला होगा, एवं पराक्रमी, मेहनती होगा, परिश्रम करने वाला होगा, रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा। चौथे भाव में यदि मंगल बैठता है तो माता को कष्टदायक होता है और पत्नी के लिए विवाद का कारण बनता है, और कर्म क्षेत्र में पिता की उन्नति भी कराता है, पिता के समान कर्म करने वाला होता है, धैर्यवान होता है, राज्य सत्ता द्वारा उसको अच्छी ख्याति प्राप्त करता है, और उसके मकान में आग निश्चित लगती है। अगर यदि चौथे घर में मंगल बैठता है तो उसके मकान में आग लगती है। और वही मंगल यदि पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति को तर्कवादी बनाता है, तर्क का स्वभाव होता है, किसी बात का डिस्कशन पहले ज़्यादा करता है
और बुद्धि से तेजस्विता बुद्धि में लाता है, किंतु इतनी तेज बुद्धि हो जाती तो ओवर ज्ञान उसको हो जाता है। लेकिन मंगल यदि देखने लगता है तो निश्चित है विद्या में रुकावट करता है। अगर पंचम भाव पर दृष्टि डालता है मंगल तो रुकावट करता है, बैठता है तो वहाँ तेजस्विता बनाता है, प्रखरता बनाता है। और वही मंगल अगर छठवें घर में बैठता है तो रोग शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है, और अनेक प्रकार से मामा से भी हानि होती है, उसको मामा की हानि भी होती है। मंगल सप्तम भाव बैठता है, स्त्री की कुंडली में अगर बैठता है तो वैधव्य योग बनाता है, विधवा बनाता है। पुरुष की कुंडली में अगर बैठता है तो विधुर योग बनाता है, उसकी पत्नी पहले शांत हो जाती है। अष्टम भाव में बैठने वाला मंगल जो है मृत्यु, एक्सीडेंट आदि से उसका एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, दुर्घटनाओं में उसकी मृत्यु होती है। और वही मंगल भाग्य स्थान पर बैठता है तो भाई के द्वारा, भाई के माध्यम से, भाई के सहयोग से उसके भाग्य का विकास होता है और भाग्य का विकास करने वाला होता है। दसम भाव में बैठना वाला मंगल राजयोग कारक होता है, विशेष करके 10वें अंग मूर्तौ शुक्रो विधो यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य संज्ञेया कुल दीपका। दसम भाव में यदि मंगल बैठता है तो वह कुल दीपक बनाता है, उसके कुल खानदान में सर्वश्रेष्ठ बनता है, लेकिन अहंकारी भी बना देता है। इस प्रकार से 11वें भाव का मंगल लाभकारी होता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह लाभकारी होता है, भाई के द्वारा उसका बड़े भाई से सहयोग से उसको बड़ा लाभ होता है, और हमेशा उसको परिश्रम उसको कई बार जो है सो जलने का योग बनता है, या करंट लग जाता है, या अग्नि में जलता है, यानी जलने की शिकायत उसको बार बार कई बार होती है अगर 11वें घर में मंगल होता है। 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति को खर्चीला बनाता है और अपव्यय करने वाला होता है, उसके हाथ में पैसा नहीं रहता, हमेशा कर्जदार बनाए रखता है, और कर्जदार होने के साथ उसका अपमान भी उसको सहन करना पड़ता है। ये इस प्रकार के 12वें भावों का मंगल का आपके सामने वर्णन किया। अब जन्म कुंडली में जब मंगली दोष होता है, मंगल क्या है, मंगली दोष क्या होता है, जन्म कुंडली में जिसके 12वें घर में, लग्न में, चौथे भाव में और सप्तम भाव, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, इन भावों में यदि मंगल होता तो मंगली कुंडली कहलाती है। मंगली कुंडली होने से दूसरी, अगर लड़का की कुंडली में मंगल है तो लड़की की कुंडली में भी मंगल होना चाहिए। मिलान में भलाई गुण अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मंगली दोष होने पर उसका मिलान करना मंगल से मंगल होना चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल जो है वो सामान्य होता है, लेकिन लग्न भाव का मंगल, सप्तम भाव का मंगल, अष्टम भाव का और 12वें घर का मंगल बहुत तेज माना जाता है। बहुत से लोग जो है तो मंगली दोष होता है तो कहते हैं हमें मंगलनाथ की पूजन कराया है। उज्जैन में मंगलनाथ की पूजन होती है, तो मंगलनाथ तो हजारों वर्ष से विराजमान है, लेकिन 10-20 साल से मंगलनाथ की पूजन यानी दर्शन कार्य आते हैं, मंगली दोष समाप्त कर लेते हैं, लेकिन परिणाम उसको भोगना पड़ता है। यथार्थ यह है कि मंगली दोष का समन मंगल से ही होता है, अथवा एक कुंडली में मंगल है और दूसरी कुंडली में उन्हीं स्थानों पर राहु, केतु व शनि, इनमें से कोई भी अगर ग्रह होता है तो भी मंगली दोष का निवारण होता है। मंगली दोष के निवारण के कई उपाय बताए गए हैं। अगर यदि 27 से ऊपर गुण मिलते हैं, ग्रह मैत्री हो और गण मैत्री हो, तो मंगली दोष अपने आप में समाप्त हो जाता है। नोर मंगली केंद्र गते च राहु, अगर केंद्र में राहु होता है तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल के साथ राहु बैठा हो तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है। मंगली कुंडली में यदि शनि लग्न में हो, लग्न स्थाने यदा शौर्या मंगली दोष भंगदा, यानी मंगल यदि लग्न में शनि बैठा हो तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है। और मंगली दोष समाप्त करने के और भी कारण है कि शुक्र और चंद्र आज द्वितीय भाव में बैठे हों और गुरु केंद्र में हो तो भी मंगली दोष समाप्त होता है। मंगली दोष को समाप्त करने गुरु की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है अथवा सप्तम भाव पर पड़ रही है तो भी मंगली दोष समाप्त कर देता है। विविध प्रकार से मंगल हो करके भी मंगली दोष समाप्त होता है, तो इस पर घबराना नहीं चाहिए।
और इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ा अच्छा उपाय ये है कि मंगली दोष क्या करता है, विधुर योग या विधवा योग बनाता है। तो उसके लिए भगवान विष्णु के साथ कन्या का विवाह पहले कर दिया जाता है, इसको कुंभ विवाह कहते हैं। तो कुंभ विवाह होने के पश्चात मंगली दोष का शमन अपने आप हो जाता है। इसलिए मंगली दोष को समाप्त करने के लिए ये विविध प्रकार के उपाय बतलाए हैं। जो मंगल से मंगल की कुंडली मिलना चाहिए, या राहु हो या शनि हो या केतु हो, तो भी मंगली दोष में कोई दोष नहीं माना जाता। मंगली दोष में पति पत्नी में विवाद विशेष होता है। अब ये मंगली दोष क्यों माना जाता है, इसका कारण आपको दर्शाता हूँ। हमारे ऋषियों ने उसको गुप्त रूप से रखा है, लेकिन मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। मंगल सप्तम भाव अगर 12वें घर में बैठता है तो 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। लग्न में बैठता है तो 7वीं दृष्टि से सप्तम को देखता है। चौथे में बैठता है तो चौथी दृष्टि से सप्तम को देखता है। और सप्तम में बैठने वाला तो खतरनाक होता ही है। अष्टम मृत्यु का भाव होने से अष्टमी इसमें मंगल को दोष विशेष माना जाता है। तो कारण ये है कि सप्तम भाव मदन का, कामदेव का भाव होता है। उसमें मंगल जो है सेनापति है, उत्तेजक ग्रह है, उसमें जो है तो वासना वृत्ति ज़्यादा होती है। तो वासना ज़्यादा होने के कारण जो है तो पति पत्नी में विवाद होता है। और एक तरफ वासना वृत्ति ज़्यादा है, एक में कम होती है, तो इसके कारण से विवाद का कारण बनता है। ये मुख्य कारण ये होता है मंगली का। लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मंगल का प्रभाव देखने के लिए मंगल का ही टकराना आवश्यक होता है। इन सब विचारों के साथ आप लोगों के सामने मंगल के संबंध में आपके कुछ विचार रखे। इति शुभम, हरिओम तत्सत्।